हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहास बायोलॉगस। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री की, जिसे हम लोग कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया और इंग्लिश में से कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहले जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि इससे बाद आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं आप उससे अप टू डेट्स रहे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन विस्थापन अभिक्रिया से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना है रिएक्टिविटी सीरीज। आखिर क्या है रिएक्टिविटी सीरीज और क्यों इसे पढ़ना है, आप ये जानिए। तो आप ये देख रहे हैं, सबसे पहला है यहाँ पर क्या, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, दैट आफ्टर जिंक, आयरन, लेड, कॉपर और सिल्वर एंड ऑरम, दैट इज गोल्ड। ओके, तो ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज है, जहाँ जो पोटासियम है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और जो आपका गोल्ड है वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर क्या और कम हो रही है। यानी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स ऊपर में है और सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स नीचे है। तो इस सीरीज में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जानना है ये चार, Zn, ओके, Fe, Pb और कॉपर, जिंक, आयरन, लेड एंड कॉपर के बारे में जानना है, क्योंकि इन चारों से ही बेसिकली ज़्यादातर रिलेटेड है विस्थापन अभिक्रिया। तो इन चारों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, आफ्टर दैट आयरन है, आफ्टर दैट लेड है, आफ्टर दैट कॉपर है। तो क्या होता है विस्थापन अभिक्रिया में, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ क्या है, आयरन है, सॉलिड स्टेट में रिएक्ट करता है किससे, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन से, और फिर क्या होता है आप देखिए, वो क्या बना देता है, आयरन सल्फेट, या फिर हम इससे कह सकते हैं फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर को फिर बाहर निकाल देता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है और उसकी जगह ले रहा है। जैसे कि इसको यहाँ से हटा के उसने क्या कर दिया, फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बना दिया और आयरन को उन्होंने क्या कर दिया, उसके जगह से हटा दिया। तो विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट का मीनिंग ही होता है कि किसी भी चीज़ को या किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी पदार्थ को उसके जगह से विस्थापित कर देना, यानी अलग कर देना या हटा देना, है ना। तो कौन हटा सकता है, अगर दो एलिमेंट्स में कंपैरिजन करें तो कौन किस एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहीं पर आयरन क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, दैट्स व्हाई इट डिस्प्लेस कॉपर। ओके, ये अब दूसरा एग्जाम्पल आप देखेंगे तो जिंक जो सॉलिड स्टेट में रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर को वो क्या कर दे रहा है, अलग कर दे रहा है। यानी क्या है, जिंक और कॉपर का कंपैरिजन करें तो विच इज मोर रिएक्टिव, ऑफ कोर्स जिंक इज मोर रिएक्टिव। सी हियर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है और उसका जगह ले रहा है। यहाँ देखिए जिंक ने किसका जगह ले लिया है, कॉपर का जगह लिया है ना, और ये क्या बना दिया है, जिंक सल्फेट बना दिया है और कॉपर को फिर अलग कर दिया है। अब अगर हम यहाँ देखें लेड का एग्जाम्पल लेते हैं, जो सॉलिड स्टेट में है, इट रिएक्ट विथ कॉपर क्लोराइड एंड फॉर्म लेड क्लोराइड, और फिर इन्होंने क्या कर दिया है, कॉपर को विस्थापित कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ भी अगर लेड और कॉपर का कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे एक्टिविटी सीरीज में विच इज मोर एक्टिव, सो लेड इज मोर एक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई लेड डिस्प्लेस द कॉपर। ओके, नाउ दूसरा अगर आप हम देखते हैं, जिंक है सॉलिड स्टेट में और वो फेरस सल्फेट के इक्वल सॉल्यूशन में क्या कर दे रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो फिर वो क्या कर रहा है, जिंक आयरन को रिप्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है और फेरस को फिर क्या कर देता है, अलग कर देता है, यानी उसके जगह से उसको आयरन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो इसमें भी क्या है, Zn और Fe में कंपेरिजन करें तो Zn इज मोर रिएक्टिव देन Fe, दैट्स व्हाई Zn डिस्प्लेस द आयरन
एंड फॉर्म Zn सल्फेट, है ना। तो इस तरह से क्या समझ में आ रहा है कि ये जितनी सारी भी अभिक्रियाएं हो रही हैं उसमें क्या हो रहा है कि ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु या तत्व जो है अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है ना। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे वो देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया, जैसे हम लोग पहले भी जितने सारे अभिक्रियाओं को क्या कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें कह रहे थे कि ये क्या है, एक तरह का एक प्रकार है रासायनिक अभिक्रियाओं का। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है या हटा देता है तथा एक नए यौगिक एवं एक नए तत्व का निर्माण करता है, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहले ही बताए थे, कोई भी अभिक्रिया लिखेंगे तो उसके पहले हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल जरूर देंगे, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। और इसका कॉमन फॉर्मूला होता है A+BC और AC+B। यहाँ क्या है, A क्या है, सपोज दैट A जिंक है, BC क्या है, एक कंपाउंड है, जैसे कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है, AC क्या है, तो जिंक सल्फेट है, यानी A और C है ना, जिंक सल्फेट है, और बी फिर क्या हो गया है, अलग हो गया है। तो ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन है, ठीक है। इंग्लिश में अगर कोई आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो ये इस तरह होगा, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर सॉल्यूशन और कंपाउंड फॉर्मिंग अ न्यू कंपाउंड एंड ए न्यू एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ मैंने एक अधिक अभिक्रियाशील धातु लिखा है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, या फिर सिंगल रिप्लेसमेंट अभिक्रिया में एक ही अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर रहे थे। इसे लिखना ना भूले। विस्थापन अभिक्रिया also known as a डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि द्विस्थापन अभिक्रिया वैसे द्विस्थापन अभिक्रिया जिसके दौरान क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, यानी अवक्षेप का निर्माण होता है, वैसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया भी कहते हैं, या फिर हम इसे सिंपली द्विस्थापन अभिक्रिया को अवक्षेपन अभिक्रिया के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ होता है पहले ये जान लें। इसमें क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए, जब हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे या एकल रिप्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे, तो उसमें अभिकारकों में आप ध्यान दीजिएगा, तो उसमें क्या था, एक सिंगल एलिमेंट था और एक यौगिक था, एक कंपाउंड था, वो सॉल्यूशन के रूप में था, दोनों के बीच क्या हो रहा था, रिएक्शन हो रहा था। यहाँ जो दो अभिकारक होंगे वो दोनों ही अभिकारक क्या होंगे, दोनों ही अभिकारक क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, यानी दोनों ही अभिकारक क्या है, यौगिक है, ठीक है। ये दोनों में इसमें क्या हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, अवक्षेप किसे कहते हैं कि जैसे कि हम दूध गर्म करते हैं, तो दूध गर्म करने के बाद जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर मलाई की एक परत बन जाती है। उसी तरह द्विस्थापन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, और जो जल में क्या होता है, अविलय होता है, इसीलिए इसे हम लोग अवक्षेपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दो यौगिक अथवा दो विलयन होते हैं। विस्थापन अभिक्रिया या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, एक तत्व और एक यौगिक थे, लेकिन इसमें दो यौगिक और दो विलयन होते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, उसमें क्या हो रहा है, एक तत्व किसी दूसरे यौगिक या उसके विलयन के तत्व को क्या कर रहा था, विस्थापित कर रहा था। लेकिन इसमें क्या, विलयन के दोनों तत्व, चूंकि दो यौगिक हैं तो दोनों यौगिक में कोई ना कोई तत्व होंगे, तो विलयन के दोनों तत्व क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को विस्थापित करते हैं, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं, यानी दोनों ही तत्व एक दूसरे के स्थान को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला आप देखिए, ए बी एक क्या है, यौगिक है, एक कंपाउंड है, और सी डी भी क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो रिएक्शन करने के बाद या क्या करता है, बी सी बी के साथ रिएक्शन करके एक अलग कंपाउंड बना लेता है, और डी
ए डी के साथ रिएक्शन करके एक अलग कंपाउंड कर लेता है, जैसे Cb और AD। इसको जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 जो एक्वस सॉल्यूशन है, और बेरियम क्लोराइड BaCl2 जो भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये वो टू आर क्या रिएक्टेंट्स, और इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ देखिए आप क्या होगा, बेरियम क्लोराइड क्या कर रहा है, बेरियम क्या कर रहा है, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से सोडियम को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में बना रहा है, जो एक प्रेसिपिटेट है, ठीक है। ये क्या है, एक प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अवक्षेप क्या होता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। तो ये क्या है, सॉलिड स्टेट में है बेरियम सल्फेट। अब देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि बेरियम क्या कर रहा है, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से सोडियम को विस्थापित कर दिया। अब सोडियम क्या कर, अब देखिए बेरियम क्लोराइड में क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन अब क्या कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, अब क्लोरीन के साथ क्या कर दे रहा है, रिएक्शन कर रहा है, जो विस्थापित हो चुका है। अब वो क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से बेरियम को विस्थापित करके क्या कर रहा है, इसका जगह ले रहा है, और यहाँ बना रहा है सोडियम क्लोराइड। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि ये सोडियम क्लोराइड हो रहा है। तो द्विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है कि दो अलग अलग यौगिक और दो अलग अलग विलयन में के तत्व जो होते हैं, जैसे यहाँ बेरियम एक तत्व है और सोडियम एक तत्व, एक दूसरे को विस्थापित करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका डेफिनेशन हम लोग लिख। रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें दो अभिकारक अथवा दो यौगिकों के तत्व एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से बताती हूँ, रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें दो अभिकारक अथवा दो यौगिकों के तत्व एक दूसरे को प्रतिस्थापित करके दो नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये जो द्विविस्थापन होता आखिर क्यों होता है, तो अभिकारकों के मध्य जो आयन होते हैं, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, उन आयनों का जो क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उसके कारण होता है। तो इसको दूसरे प्रकार से हम इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नाउ डिफाइन इट इन इंग्लिश, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड और रिएक्टेंट्स रिप्लेस ईच अदर to form two different or new compound is called double displacement reaction. Since there is exchange of ion, either it may be cation or either it may be anion takes place in this reaction, that's why it is, we can define it like those reaction in which exchange of cation or anion takes place in between the reactants are called double displacement reaction.